हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि आई है एनटीपीसी लिमिटेड में। ठीक है, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस ये पोस्ट है सी ए सी एम एस के लिए, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 29 ईयर्स। ठीक, 29 ईयर्स किस दिन के लिए? एप्लीकेशन डेट के लिए। यानी एप्लीकेशन डेट इसकी क्या है? 6/12/23। इस दिन आपकी जो एज है 29 से नीचे या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट है 30। ये कैटेगरी वाइज इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है। उसके आगे बात कर लेते हैं। कंपनसेशन पैकेज जो है आपका 40,000 इनिशियली है। ओके, 40,000 इनिशियली। मैंने आपको क्या बताया हमेशा कि 40,000 आप मल्टीप्लाई बाय 1.97 कर लीजिए। ये आपका ग्रॉस पे होता है आज की डेट में। आगे ये बढ़ता रहेगा डीए के हिसाब से। एज ऑफ नाउ ये आपका फिगर निकल के आता है, तो रफली 80,000 आ जाता है। ठीक, उसके अलावा अदर कंट्रीब्यूशन, नॉन मॉनेटरी, ये सब चीज़ें जोड़ के लगभग 12 लाख आपका सीटीसी होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में क्या होता है आपका? एमटी रहता है, मैनेजमेंट ट्रेनी है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होता है? फिर E2 स्केल में प्रमोट हो जाते हैं। देखिए ये कौन सी स्केल है? ये है E1 स्केल, E1 ग्रेड, एग्जीक्यूटिव 1। यहाँ 40,000 बेसिक है। E2 के अंदर क्या हो जाता है? 50,000 बेसिक हो जाती है। तो आपका सीधा 10,000 बेसिक में फ़र्क आता है, तो ग्रॉस आपका पे में 20,000 रुपीज़ का लगभग फ़र्क आ जाता है। ठीक है, ये रही इसके पे के रिलेटेड बात। पे बहुत अच्छा है, पे के लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। प्लेसमेंट आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। कहीं भी का मतलब है कि किसी भी जॉइंट वेंचर सब्सिडरी कंपनी में आपको पोस्ट किया जा सकता है। और बॉन्ड भी है इसमें, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सर्विस एग्रीमेंट एक बॉन्ड है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है? 3 साल प्लस एक ट्रेनिंग का साल, यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, 3 साल उसके बाद, यानी टोटल 4 ईयर का बॉन्ड है। ठीक है, इसको इस तरह से देखिए, 4 साल का बॉन्ड है। उसमें क्या है आपका? उसमें है 5 लाख रुपए फॉर आपका जनरल, EWS, OBC, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 2,50,000, 2.5 लाख का बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली कि अगर 4 ईयर्स या उससे पहले आप छोड़ देंगे तो आपको ये कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ता है। इसके लिए आप एक बॉन्ड पहले से भर देते हैं। हेल्थ कंडीशन तो ठीक है, जैसे सभी PSU में होती है, आपको हेल्दी होना है, आपको फिट होना है। ठीक, ये जनरल कंडीशन है, इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं और कुछ हमारे काम की है या नहीं। एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे काम की ये रही। ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काम की है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? आपका ऑल इंडिया एग्ज़ाम होगा, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, टेस्ट में क्या होंगे? 2 पार्ट होंगे आपके। सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट, ठीक है, एक आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट हो गया, और दूसरा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों मिलाकर आपका पेपर होगा। सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई सेपरेटली इन बोथ पार्ट्स। दोनों पार्ट्स में आपको क्वालिफाई करना है। ये नहीं है कि आपके एक पार्ट में बहुत अच्छे नंबर है, दूसरे पार्ट में आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं है, तो वो काम नहीं बनेगा। ठीक, उसके अलावा और तो कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, फीस के बारे में दिया गया है। फीस बहुत ही कम ही रखता है NTPC नॉर्मली। तो यहाँ पे जो फीस दी गई है, 300 रुपये फीस दी गई है। ठीक है, 300 रुपये आपकी फ़ीस दी गई है। एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो बहुत अच्छी बात है, ब्रेवो। ठीक, लास्ट डेट जो है 20/12/2023। तकरीबन आपको कितने हैं? 14 से 15 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल है, फ्रेशली क्वालिफाइड है, एज लिमिट आपकी ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बट टाइम उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं तैयारी करने के लिए। 1 मंथ के आसपास में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा रहा एडवर्टीजमेंट को लेकर। ठीक है, ये अभी तक हमने एडवर्टीजमेंट की बात कर ली। अब बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन की। देखिए, पूरी रिक्रूटमेंट में कहीं भी सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं करी। ठीक है, सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसमें आपको बोला गया है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आएगा, और उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दोनों मिलाकर आपके नंबर दिए जाएंगे। कितने क्या नंबर का होगा वो यहाँ पे अभी डिटेल नहीं दिया गया। हम प्रीवियस एग्जाम के बेस पे अभी बात करेंगे। जो हमारा प्रीवियस एग्जाम ईटी का हुआ था, ठीक है, जो एनटीपीसी ने लिया था ईटी का एग्ज़ाम, ठीक है, एचआर और फाइनेंस के लिए लिया था। उसका पैटर्न क्या था? देखिए, उसका पैटर्न था आपका रिटर्न टेस्ट हो गया। रिटर्न टेस्ट में आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये तो हो गया टेक्निकल, है ना। टेक्निकल मतलब हमारे फाइनेंस से रिलेटेड। वो तो आपके क्वेश्चंस थे टोटल 120 क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके मार्क्स भी कितने थे? 120। ठीक, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट था जनरल एप्टीट्यूड।
जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट हो गया, उसमें आपके थे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। और टोटल टाइम जो था वो आपका कितना था, टाइम अलोकेटेड हमारे पास था 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब हो गया 120 मिनट, यानी 120 मिनट में आपके 150 क्वेश्चंस आपको निकालने थे। तो कहीं ना कहीं देखा ही जाएगा कि आपको यहाँ आपकी एफिशिएंसी टेक्निकल में अच्छी होनी चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड में आपकी इतनी अच्छी नहीं होने से भी चलेगा, बट आप 40% 50% मानिए। 30 का मतलब 12 मार्क्स तो आपको लाने हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 9 to 10 मार्क्स आपको लाने, ये तो मिनिमम है, इससे ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है अगर ज़्यादा लोगों के यहाँ पे नंबर अच्छे आ जाते हैं टेक्निकल में, तो यहाँ कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, ऑब्वियस बात है। लेकिन यहाँ एवरेज नंबर आते हैं तो ये भी उतनी ज़्यादा नहीं जाते, डिपेंड करता है कंपटीशन का, बट जनरली रहता है 40% अनरिजर्व के लिए, 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखे जाते हैं फाइनेंस फील्ड में। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये नॉर्मल होता अदर एग्जाम्स के लिए, तो 50% तो रख देते हैं ये अनरिजर्व के लिए, ठीक है, और 40% रख देते हैं रिजर्व के लिए। तो आप इसको देख लेना, प्रिपरेशन कर लेना। एप्टीट्यूड में ज़्यादा कुछ खास नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे रिलेवेंट टेक्निकल में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ, ओके, टॉपिक्स टू बी रेड, हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, ठीक। बेसिक टॉपिक्स भी आते हैं और थोड़े स्पेशलाइज्ड टॉपिक भी आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अलावा आपका हो गया टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब दोनों हो गया, आपका आपका इनकम टैक्स भी हो गया, आपका जीएसटी भी हो गया। और इनकम टैक्स के भी दो पार्ट हो गए। इनकम टैक्स के दो पार्ट क्या हो गए, एक कॉरपोरेट हो गया और एक इंडिविजुअल का हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आज की डेट में क्या हो गए, इंड एस, तो इंड एस आपको आने चाहिए। उसके अलावा क्या आता है, ऑडिटिंग, ठीक है, उसके अलावा ऑडिटिंग आता है। उसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। उसके अलावा आपकी कॉस्ट कंट्रोल, अब इसको कॉस्ट कंट्रोल भी कह देते हैं या कभी कभी रिडक्शन ऑफ कॉस्ट टेक्निक्स, ठीक है, कॉस्ट कम करने की टेक्निक्स, ये बात हो गई। उसके अलावा आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। देखिए आप सब क्वालिफाइड होंगे जो अगर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट कंट्रोल में क्या टॉपिक होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या टॉपिक होते हैं। अगर ये बीकॉम लेवल का होता तो मैं इसको डिटेल में बता भी देता, ठीक है। उसके अलावा क्या आनी चाहिए हमारे पास में, उसके अलावा हमारे पास है मैनेजरियल संबंधित चीज़ें आनी चाहिए, है ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक। उसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या आना चाहिए, उसके अलावा आ सकता है देखिए उसके अलावा क्या आ सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं ना, जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड बेसिक कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे देखिए जीके वाला पार्ट आ जाता है, जैसे जीके ऑफ रिलेटेड फील्ड। जीके ऑफ रिलेटेड फील्ड का मतलब क्या हो गया कि देखिए दो बातें हो गई, एक तो क्या है, एक तो है ये पावर कंपनी, है ना, पावर प्रोडक्शन करती है, बिजली से बिजली बनाती है कोयले से, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फाइनेंस के क्वेश्चन जो सिर्फ पावर सेक्टर से रिलेटेड है, वो चीज़ें आ जाती है ना, पावर कंपनीज की ऑडिट या पावर कंपनीज की अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जीके का क्या पार्ट आ जाता है, उसके अलावा जीके का पार्ट आ जाता है जैसे कि आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब क्या हो गया, ये आपके कोर्स में तो नहीं थे, ये आपके सीए और सीए में, इस कोर्स में आपके नहीं थे। ये क्या होते हैं, इन जनरल होते हैं, जैसे कि आपकी रिसेंट में कोई बैंकिंग पॉलिसी है, ठीक, कोई बैंकिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ हो, ठीक। उसके अलावा आपकी कोई आरबीआई को लेकर कोई सर्कुलर आए हों, ओके,
ऐसे कोई भी चीज़ें जहाँ से बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली। तो ये होने को तो जीके का पार्ट है, बट ये आपके करिकुलम का पार्ट भी माना जाता है। ठीक है, अगर आपको इनके टॉपिक्स अगर देखने हो ना, वैसे तो जरूरत नहीं होगी, मुझे लगता है आप सब क्वालिफाइड हैं और आपको इतनी नॉलेज है, बट फिर भी इनसे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक देखने हो ना, तो एक हमारा वीडियो था CWC का सिलेबस डिस्कशन, है ना। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन, CWC का एक सिलेबस डिस्कशन वीडियो था। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। वहाँ से क्या है, आपको डिटेल मिल जाएगी। क्या डिटेल मिल जाएगी? आपको डिटेल मिल जाएगी कि कॉस्ट कंट्रोल में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके अलावा आपको ऑडिटिंग में क्या पढ़ना है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या बेसिक टॉपिक्स आपको करने हैं, टैक्सेशन के आपको क्या क्या टॉपिक करने हैं, TDS करना है, चैप्टर 6 से करना है, ऐसे करके इसका हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, है ना, CWC के लिए। तो ये CWC वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से देख लेना अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है नॉर्मली। बाकी तो इसका लेवल देखिए, इसका लेवल जो रहेगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो लेवल रहेगा CA फाइनल लेवल का ही रहेगा। तो इसमें आप ये कंजूसी मत करना कि जैसे यहाँ इंडेस लिखा है तो आप सोचो नाम नाम याद करके चले जाओ। सिर्फ नाम नाम याद करने से नहीं काम चलेगा। उस इंडेस के अंदर क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप उसको कंफर्टेबली कर पाएंगे। और टाइम मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। देखिए आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। इसकी तारीख है आपकी 20/12/23, ठीक। ये आपकी क्या है, ड्यू डेट है। और ड्यू डेट के 15 दिनों में भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, आप तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। तो आज हो गई है 6/12/23। आप मान के चलिए कि अगर आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी 24 तक होता है तो आपके पास में एक मंथ है ना। तो एक मंथ आप लेके चलिए, उससे ज़्यादा टाइम मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं मिल पाए तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि 1 मंथ में कैसे कम टाइम में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वो CWC वाला ये जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हमारा जो ये डिटेल वाला सारे टॉपिक्स वगैरह वो बताए हुए हैं, आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।